गौरीकुंड से आगे का रास्ता कैसा हो रखा है, ये उधर से लगी हुई है पूरी इधर तक, ऐसे ऐसे देखो। आज तो मुझे लग रहा हो गई यात्रा। इतना सामान लाद रखा है, बेचारा गिर गया, उठा नहीं जा रहा उससे। बिल्कुल किनारे में चिपक के चलना पड़ रहा है ऐसे। भाई साहब बिल्कुल मत आना रात में, और बारिश का मौसम हो जाता है एकदम। रात से सुबह हो गई है चलते चलते। भाई साहब कुछ लाते बजाई हैं घोड़ों ने लोगों पे। कोई हैं जिनकी डेथ हो गई है, वो लेके जा रहे हैं उनको। चीटी चीटी से लग रहे हैं, जैसे चीटी चलती है ना। पहले ये वाले पुल से जाते थे ऐसे, जिसके फटने से यहाँ पे आपदा आई थी। ऐसे ऐसे पूरा घूम के उधर जाना पड़ेगा आगे। ये देखो बर्फ पिघल पिघल के आने लग रही है। गाइस अभी का सीन ऐसा है, अभी गाड़ी में फ्यूल हो गया है कम, आधी टैंकी होने वाला है और पेट्रोल डीजल की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे आए हैं, यहाँ फाटक के पास कोई पेट्रोल पंप है, तो अभी देख लेते हैं। जहाँ जहाँ से डीजल मिलेगा फुल कराते चलेंगे, क्योंकि 1000 रुपये से ऊपर तेल दे नहीं रहे हैं। तो एक बार अगर ख़त्म हो गया तो समझ लो कहानी लटक जाएगी। पहले हम सोनप्रयाग पहुंचने वाले थे, जाम उम सा लगा हुआ था। अब वापस आए पीछे की तरफ। गाड़ी में अभी आधी टैंकी से थोड़ा सा ऊपर फ्यूल है, लेकिन यह है कि कराते हुए चलेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है डीजल पेट्रोल की। चाहे 1000 के क्यों ना मिले, 1000 का भी कराएंगे ना टुकड़ों टुकड़ों में, तो समझ लो कहानी सेट बैठ जाएगी फिर। भैया मिल नहीं रहा डीजल, सब बंद कर दिया। कहाँ मिलेगा अब? 13 किलोमीटर पे है। यहाँ कल मिल जाएगा, कल सुबह मिल जाएगा 8 बजे। तो अब इंतजार करते हैं कल सुबह का। The next morning. सुबह के अभी देखिए 7:32 हो गए हैं। तो ऐसा कुछ सीन हो गया है, सुबह ही लाइन लग गई है यहाँ से वहाँ पेट्रोल पंप के लिए। हमें रात बोल रहे थे वो भैया सुबह 8 बजे डीजल मिल जाएगा, इसलिए हम 7:30 बजे ही आके खड़े हो गए लाइन में। ये सब डीजल और पेट्रोल के लिए लगी हुई है लाइनें। और ये जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं, ये फाटा से लगभग थोड़ा सा पहले पड़ता है। और सुबह सुबह का नज़ारा ऐसा है, देखो धूप निकल चुकी है, थोड़ी थोड़ी धुंध जैसी हो रखी है। गाइस अभी सुबह सुबह आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये सांप है, देखो मछली खाने आ रहा है। ये इस नाली में मछली है ना, इसलिए तो ये मछली खाने की फिरात में है। देखो जीभ लपलपा रहा। अरे है छोटा ही बच्चा सा, पर काफी लंबा चौड़ा है। पकड़ ली क्या कोई सी मछली? ऐसी ऐसी इसमें मछली हैं, एक आध मछली इसके मुंह लग जाए तो इसका काम बन जाएगा लग रहा है। अभी से मुझे लग रहा है एक भी मछली नहीं मिली है। इसको जाने देते हैं। देखो मछलियों ने अपना अलग अलग अड्डा पकड़ लिया, तो बच गई सारी मछली। अलग अलग किस्म की हो रखी हैं कई सारी, इनको यहीं रहने देते हैं और अपने काम पे लगते हैं। गाइस अभी का सीन ऐसा, अभी लगभग हम डीजल वगैरह भी फुल करा लेते हैं और नहा धो के मस्त रेडी हो जाएंगे, तो चलेंगे यहाँ से दर्शन करने के लिए। फाइनली हम पहुँच तो चुके हैं पेट्रोल पंप के पास। अब देखते हैं कितने का मिलता है और कितने का नहीं। वैसे हमारी गाड़ी में जो ज़रूरत है वो है 1500 से 1700 के लगभग। अब देखते हैं 1000 रुपये का भी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 1000 रुपये का ही मिलने लग रहा है, बस 1000 का ही करा लेते हैं। अपना फ्यूल पूरा हो चुका है, लेकिन 1000 रुपये का ही मिला, पर चलो 1000 में ही अपनी टैंकी फुल हो गई है। तो अब चलते चले जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अब लगाते हैं सीधे सोनप्रयाग की तरफ गाड़ी, रूम वगैरह लेते हैं और फ्रेश होकर तब चलेंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह फाटा के पास हमने ये रूम वगैरह ले लिया था नहाने के लिए। अब नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं और अभी चल देंगे यहाँ से आगे केदारनाथ धाम के लिए, क्योंकि बता रहे हैं लोग 6-6 घंटे की लाइन लग जा रही है सोनप्रयाग से ही। अब वो तो जाके ही पता चलेगा कितनी लाइन लग रही है और कितनी नहीं। ये अपनी राम प्यारी खड़ी है नीचे और ऐसा कुछ होटल है। वैसे रूम वगैरह का जो चार्ज है यहाँ 1200 रुपये है, और हमने तो केवल नहाने के लिए वॉशरूम यूज़ किया था 2 घंटे के लिए केवल, और इसका जो चार्ज है 500 रुपये है। तो अब नहा के रेडी हो गए, अब चलते हैं यहाँ से आगे के लिए केदारनाथ धाम के लिए। रेडी होके एकदम चल दिए, अब सीधे चलते चले जाएंगे और देखते हैं आगे कितनी लंबी लाइन मिलती है। अभी हम पहुँच चुके हैं सीतापुर, और सीतापुर में पहुँच के हमें फिर से जाम मिल गया है लंबा चौड़ा। कतई धीरे धीरे रेंगने लग रहे हैं रोड पे। पूरा दिन हो गया हमें ऐसे ही। और सुबह फ्यूल फुल कराने के बाद सीधे हमने जब से करते करते देख रहे हो क्या कचाई से निकल गई है। 4 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। बहुत लंबा चौड़ा जाम लग जा रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये है सीतापुर की पार्किंग, और हमको जाना है सोनप्रयाग की पार्किंग में।
ये तो फुल हुई पड़ी है। ज़्यादातर बसें सीतापुर की पार्किंग में लगती हैं। कि हम पहुंच चुके हैं सोनप्रिया की पार्किंग में और यहीं पर ही अपनों को गाड़ी लगानी है। अभी देखते हैं क्या चार्ज है पार्किंग का। पार्किंग की अगर पर्ची खो गई मान लो 2000 रुपये जुर्माना है। पार्किंग का क्या चार्ज है? 236 रुपये। कितने घंटे के? 12 घंटे के 236 रुपये। अब गाड़ी खड़ी करते हैं पहले। गाइस अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। यहीं पर जो बना हुआ है इसी में ही लगाई है ताकि धूप से भी बची रहे और बारिश से भी बची रहे। देखिए पूरी पार्किंग भरी पड़ी है सोनप्रिया की। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश आने लग रही है, देखो हल्की फुल्की, पर हमें अभी निकलना है और राम प्यारी को यहीं छोड़ते हैं जब तक हम वापस आएँ। देख रहे हो पूरी भरी हुई है, तो राम प्यारी को बाय बाय कर देते हैं। बाय बाय। भाई सब चलते हैं केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। और टाइम की बात करी जाए तो अभी 6 बज चुके हैं। तो मस्त दोनों ने बैग टांग लिए हैं कंधों पे, इसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख ली हैं हमने। तो भीड़ कैसी लगी हुई है, भीड़ एकदम खचाखच। बहुत मुश्किल से गाड़ी खड़ी होने की जगह मिली है और बड़ी मुश्किल से बातचीत करके ऊपर लगा के आए हम गाड़ी, नहीं तो ऊपर तो जाने ही नहीं दे रहे हैं किसी को। देख रहे हो कितनी भीड़ हो रखी है, रात भर चल रही है यात्रा। अभी भी हल्की फुल्की बारिश होने लग रही है पर अभी इतनी है कि भीग नहीं सकते। चलते हैं आगे। ये जो आप देख रहे हो ये पूरी सोनप्रिया की मार्केट है। इधर रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होगा तो वो करा लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन था वो वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं आगे। हमें लेना यहाँ से छाता, क्योंकि हमारा छाता टूट गया था तो हमने सोचा लेके चलते हैं, क्योंकि हल्की हल्की अभी से बरसात होने लग गई है। छाता वाता लेके अब चल दिए आगे की तरफ। अब 2 छाते हो गए और एक रेनकोट, तो सही हो गया, बढ़िया। इधर का सीन अभी कुछ ऐसा है, नीचे वो पुल सा रख दिया है नया, देख रहे हो पहले टूटा हुआ था लेकिन अब बना दिया है थोड़ा सा नया पुल सा। मंजर अभी ऐसा ही है जैसा था। फिलहाल चलते हैं आगे। अभी हम शाम के टाइम यहाँ से चलने लग रहे हैं तो देखो भीड़ नहीं है, लेकिन सुबह सुबह यहाँ 3-4 बजे इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। समझ लो ये पूरी भरी हुई मिलती है। और ये जो आप इधर की तरफ ये देख रहे हो ये रेलिंग वगैरह, इसके उधर लगती है लाइन। यहाँ से गौरीकुंड के लिए टैक्सी से जाते हैं तो उनकी लाइन लगती है। फिलहाल तो अभी खाली खाली हो रखा है सारा मामला, देख रहे हो बिल्कुल खाली है एकदम। अभी शाम के टाइम चलने का फ़ायदा बहुत मिल रहा है। दिन में तो यहाँ इतनी गर्मी हो जाती बहुत ही ज़्यादा, पसीनों से हालत ख़राब। इस बार हम रात को चढ़ाई करेंगे मंदिर के लिए, गर्मी ज़्यादा है इसलिए। ये पुल पार करके फिर मिलती है टैक्सी। तो अभी हम आ गए हैं टैक्सी में, अब बैठ तो गए हैं आगे की सीट लेके अब देखते हैं कितनी देर में चलती है। देख रहे हो गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ऐसे ही यहाँ से गौरीकुंड के लिए जाती हैं। अभी चार्ज तो पता नहीं है कितना है, पर अभी पता कर लेंगे। गाइस गर्मी बहुत है, अच्छी खासी गर्मी हो रखी है। अपनी भी गाड़ी चल चुकी है गौरीकुंड के लिए। शाम के लगभग 6:30 होने वाले हैं अभी। भाई साहब इन गाड़ियों में झटके नहीं लगते बिल्कुल भी, भले ही कैसी हो रखी हो लेकिन झटके नहीं लगते। 5 किलोमीटर टैक्सी से जाना पड़ता है हमें गौरीकुंड तक। गौरीकुंड तक की गाड़ी की सुविधा है बस। क्या चार्ज है भैया इसका? 50 रुपीज़। एक जने का 50 रुपये किराया है एक तरफ से। तो फ़िलहाल हम 2 जने हैं तो 100 रुपये हो गए। हम मस्त पहुंच जाते हैं पहले गौरीकुंड, फिर देखते हैं आगे की कहानी। मस्त बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे झूले में बैठे हुए हैं, मस्त एकदम गोते मारते हुए चल रहे हैं। ये रोड बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, पिछली बार भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है, धूल से भरी हुई। ये क्या हुआ? जाम लगा। अच्छा, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जा रहे हैं और रास्ते में जाम मिल गया है। गाइस देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है उधर तक, वो देखो सामने, देख रहे हो वहाँ तक, उधर तक। ये तो अपना बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कब जाम खुलेगा और कब हम आगे के लिए चलेंगे। अभी हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और अभी टैक्सी से उतरे हैं। टाइम हो चुका है 7:30। इतना जाम लगा हुआ सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, ये लगा लो 1-1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पहुँचते हुए और अंधेरा जैसा होने लग गया। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें पहुँचने में। ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड गौरीकुंड का और यहीं पर ही ला के छोड़ देते हैं टैक्सी के लिए। देख रहे हो कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है,
ये जो नज़र आ रही है सब टैक्सी के लिए है। ये दर्शन करके आ रहे हैं और अब यहाँ गौरीकुंड से टैक्सी में बैठ के सोनप्रयाग जाएंगे। तो इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है ये टैक्सी में बैठ के जाने वालों की। स्टिक वगैरह ले लेते हैं, अब यहाँ से चढ़ाई चालू हो जाएगी। तो गाइस अभी हमने 2 स्टिक ले लिए हैं और ये एक स्टिक 30 रुपये की है, मतलब 2 60 रुपये की। गाइस देख रहे हो बारिश से क्या हाल हो चुका है, सब ने रेनकोट वगैरह पहन लिया है और हमने अपना छाता, तो ऐसा कुछ हाल कर लिया है हमने अपना। देख रहे हो अभी का सीन क्या है, बारिश होने लग गई है बहुत तेज़, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, यहीं से ही बारिश शुरू हो गई। तो अभी हम यहीं कुर्सी में बैठे हुए हैं एक ढाबे में, थोड़ा इंतज़ार करते हैं बारिश हल्की होगी तब चलेंगे आगे। तो गाइस इतनी ठंडी बारिश हो रही है, समझ लो जैसे बर्फ़ की तरह एकदम ठंडी ठंडी बूंदें गिरने लग रही हैं। तो यहीं पर ही सब रुके हुए हैं और वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का, फिर आगे चलेंगे। बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी है, अब चलते हैं। गाइस नज़ारे अच्छे लग रहे हैं तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो। देख रहे हो बारिश में हम जा रहे हैं 4 धाम यात्रा करने, तो झरने वरने से चलने लग रहे हैं। देखो भीड़ कितनी हो रखी है। इधर मत जाना, कीचड़ है इधर। लाइन देख रहे हो सब जाने वालों की है जो दर्शन करके वापस जा रहे हैं टैक्सी के लिए गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए। अभी हम फाइनल पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। यहाँ से अब आगे गाड़ियाँ भी नहीं जाती हैं, पैदल ट्रैक है बिल्कुल। अभी का सीन तो ऐसा है, अभी चलते चले जाते हैं, बारिश रुक गई है। यहाँ से केदारनाथ पैदल मार्ग शुरू हो जाता है। चलो जय श्री केदार। तो अभी तो थोड़ी सुरक्षा मिल गई है, ऊपर टीन वगैरह आ गई हैं बारिश से। और ये जो आप देख रहे हो ये है गौरीकुंड की मार्केट। यहाँ पे रूम वगैरह की भी फैसिलिटी है, आप रूम वगैरह ले सकते हो, गौरीकुंड में रुक सकते हो और फिर अगली मॉर्निंग जा सकते हो दर्शन करने। तो ओले ओले गिर रहे हैं, देखो गाइस देख रहे हो क्या कंडीशन हो गई है, बारिश आने लग रही है बहुत तेज़, ओले ओले गिर रहे हैं। देखो ये देखो, अरे भाई साहब क्या हाल हो गया ये। बहुत तेज़ बारिश आ गई है, बहुत ही ज़्यादा। और सब लोग ना ये जितनी भी ये जो मार्केट बनी है दुकानें सब छुप कहीं पर खड़े हुए हैं, कोई ट्रैक नहीं कर रहा। हाँ ये अभी जो आपको लाइन दिखाई दे रही है सब जाने वाले हैं मंदिर। देखो पर बारिश बहुत तेज़ हो गई है तो अभी हम भी रुक चुके हैं। जिसको थोड़ी सी भी जगह मिल रही है उधर ही छुप जा रहे हैं। देख रहे हो क्या हाल हो रखा है बारिश से, बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हो चुका है। इतनी तेज बारिश आ गई है बहुत ज़्यादा। आज तो मुझे लग रहा हो गई यात्रा। रात की यात्रा चल रही है केदारनाथ धाम की ऊपर। और ये कहाँ से पानी आ गया इतनी तेज, बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है, बहुत ज़्यादा। अबे नदी चल गई भाई रोड पे ही। आने कितना में नक्की गई रोजे? गाइस ये देखो ये गौरीकुंड से आगे का रास्ता कैसा हो रखा है ये। हम चढ़ाई के लिए निकले हैं गौरीकुंड से आगे के लिए और बारिश आ गई है बहुत तेज़। देख रहे हो नदियाँ सी चल गई हैं रोडों पे ही। आज का ये हमारा केदारनाथ का ट्रैक है, कुछ ज़्यादा ही तकड़ा हो गया है हिसाब किताब। देखो फिर भी लोग जा रहे हैं आगे भाई साहब, सारी मुसीबतों को पार करके। देख रहे हो जाएंगे अभी। हाँ पूरी नदियाँ सी चल गई हैं, सब रोड पे ही आ गया है। ये ट्रैक है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए, रायता सा फैल गया पूरा। तो गाइस अब जब तक बारिश रुकती है कुछ खा लेते हैं यहाँ खाना वगैरह, फिर चलेंगे आगे के लिए। सब भीड़ देखो, भीड़ देखो गाइस क्या भीड़ हो रखी है, देख रहे हो
ये कुछ हाल हो रखा है। अभी रात का 10 बज चुके हैं। भाई साहब बिल्कुल मत आना रात में, और बारिश का मौसम हो जाता है एकदम। हमने तो अब पोखली में सब डाल ही दिया है समझ। ये देखो भीड़, नीचे कीचड़। एक ही रास्ता है आने जाने का। ये पालकी वाले, घोड़े वाले, कुल मिला के इन्हें और व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा है ट्रैक, खासकर बारिश आने से तो और ज़्यादा बेकार हो गया। अभी तो फिलहाल हल्की फुल्की बंद हुई है। अभी यहाँ से केदारनाथ मंदिर जो है वो है 15.5 किलोमीटर, और जंगल चट्टी है 3.5। अभी हम पहुँच चुके हैं इस द्वार पे, और यहाँ से लगभग 15.5 किलोमीटर है अभी केदारनाथ मंदिर। तो चलते हैं। टाइम हो चुका है लगभग 10:30, और 10 बजे हमने खाना खा के ट्रैक शुरू करा है गौरीकुंड से। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अब जाके चैन मिला है, थोड़ा खुला खुला एरिया आ गया। भाई साहब पीछे इतनी बुरी हालत हो रखी, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो, ये देखो लीद ही लीद हो रखी है सब में। घोड़े वाले तो रात में भी बंद नहीं हो रहे। इसी पे ही घोड़े चल रहे हैं, इसी पे ही मतलब लोग चलने लग रहे हैं। अभी बारिश पड़ी है तो साफ छितरन लेथन फैल गई है। कहीं से कीचड़ आ रही है उछल के घोड़े के पैरों से, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, देख रहे हो। और गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई साहब आप रात में बिल्कुल मत करना इस ट्रैक को। हमने दिन में भी किया था तो इससे फिर भी ठीक था, लेकिन रात में हमने इसलिए करने की सोची क्योंकि कुछ लोग रात में जाते हैं, कुछ लोग दिन में जाते हैं। तो हमने सोचा इस बार रात का ट्रैक करके दिखाएंगे आपको, तो कैसी कंडीशन रहती है। बस गर्मी से आप बच सकते हैं, बाकी सब छितरन लेथन फैली पड़ी है। अभी हम रास्ते में ही खड़े हैं, कुछ घोड़े वगैरह आ रहे हैं, कीचड़ मार रहे हैं भाई साहब, फेंक फेंक के मुंह पे। पूरे कीचड़ से लपालप हो रखे हैं, समझ लो बारिश पड़ने से ऐसा ही हाल हो गया है यहाँ पे। पूरा ट्रैक आपको दिखाएंगे केदारनाथ धाम तक का। अभी कितनी भीड़ चल रही है रात में भी। ये रात का नज़ारा है, देख लो केदारनाथ धाम का। और अभी लगभग हम 1-1.5 किलोमीटर आए हैं गौरीकुंड से। रात में भी उतनी भीड़ है और दिन में भी उतनी भीड़ है। बारिश का अलग सुकून मिला रात के ट्रैक में हमें। सुकून क्या, सब जादू बने हुए हैं। और देखो जितने भी जा रहे हैं सब जादू बने हुए जा रहे हैं। अभी तो थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन अभी बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे ऐसे सारे के सारे जादू। पर चलो कोई नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे पूरा ट्रैक कर लेंगे। बोल रहे हैं कि घोड़े वाले बंद हो जाते हैं रात में, पर चले ही जा रहे हैं घोड़े वाले भी। हम उधर से चल के आए हैं ऐसे ऐसे इधर से। अभी इधर से फिर ऊपर को जाएंगे। अभी तो काफ़ी लंबा ट्रैक है ये। देखो गाइस, कोई हैं जिनकी डेथ हो गई है, वो लेके जा रहे हैं उनको। ये देखो कोई ख़त्म हो गए हैं शायद ऊपर, तो उनकी बॉडी गई है नीचे। तो गाइस अगर आपका शरीर ठीक है तो ही इस ट्रैक को करें, बहुत हार्ड ट्रैक है ये। अगर आपको कोई बीमारी दिक्कत है तो बिल्कुल मत करें। अभी हमारे सामने एक बॉडी लेके गए हैं ऊपर से, शायद एक्सपायर हो गए होंगे ऊपर। तो गाइस बहुत देर चलने के बाद अभी हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पे कुछ मतलब चाय पानी मिलने लग रही है, टेंट वगैरह लगा रखे हैं लोगों ने। वैसे रात में ट्रैक करना सही है, लेकिन अगर बारिश ना पड़े, अगर बारिश पड़ गई तो दिन से भी ज़्यादा बेकार है समझ लो फिर तो। वैसे ठंड वगैरह नहीं लग रही है चलते हुए, बिल्कुल भी। रुकने पे लगेगी ठंड। वैसे हमने गर्म कपड़े भी ले रखे हैं। चलते हैं आगे। इधर का सीन ऐसा है, ये बिच्छू घास कुछ देखने ही नहीं दे रही है नीचे। चलो थोड़ा सा आराम करने रुके हैं। ये देखो सामने, ये कोई बिजली का टावर लगाया होगा, पर टूट के पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। देख रहे हो, तार पार सब टूट गए। शायद अभी लगाया होगा या कुछ टाइम हुआ होगा और पूरा ही टूट गया। देखो कुछ हवा या तूफान आया ही होगा जो इसे भी तोड़ दिया। अब तो देखो यहाँ पे सूख गया ट्रैक, तो बारिश वारिश आई थी तो अब यहाँ पे तो ठीक हो रखी है हालत। अब आ रहा है मज़ा चलने में ना। अभी हम पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी, लगभग 3.5 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी आगे चलना है। अभी हम चलने लग रहे हैं और आगे, और पूरा रास्ता ऐसे ही ठंड ठंड में पार कर लेंगे। चलते हुए गर्मी आ रही है, रुकने पर ठंड लग रही है। क्या हाल है? किधर को जाए? ये चारों तरफ को फैल मचा रहे हैं भाई। अपनी लाइन में चलो।
वो तो रुक ही गया अगला। कहीं कहीं तो भाई साहब लाइट भी नहीं है, इसलिए अंधेरा हो रखा है। अपनी टॉर्च जला के चलना पड़ रहा है। एक ये आ रहे हैं हुई हुई करते हुए, इन्हें चैन नहीं है। 12:30 बजे तक हमने 3.5 किलोमीटर ट्रैक कर लिया है जंगल चट्टी तक। अभी चलते चले जाते हैं और रास्ता कवर करते हैं थोड़ा। रुक जा रहे हैं तो ठंड लग रही है, चलते चले जा रहे हैं तो गर्मी बनी हुई है शरीर में। तो अभी जितना हम ट्रैक दिखा रहे हैं रात में वो ही दिखाई देगा बस। बाकी आपको मॉर्निंग में पूरा ट्रैक दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है। अब 2026 में यह है सावधान सेतु को एक बार में केवल 6 खच्चर होकर अथवा 15 यात्री ही पार करें। कहने का मतलब यह है, इसका मामला थोड़ा पतला है पुल का, इस पर ज़्यादा वजन डालने के लिए मना कर रखी है। क्योंकि देख रहे हो चलते हुए भी ऐसी आवाज़ से निकाल रहा है ये पुल, तो इसलिए। अभी लगभग हम 4 किलोमीटर आ गए हैं गौरीकुंड से। अब गोली बन जाएंगे टाइम से ही। मज़ा आ रहा है, मज़ा अब तो ट्रैक करने में समझ लो खुशियाँ हो गई हैं। दिन में गर्मी ज़्यादा लगी थी पिछली बार, अब ठंड ज़्यादा लग रही है रुकने पे, वो भी तो मस्त चलते चले जा रहे हैं। तो कैसे भाई इतनी जगह छोड़ के बिल्कुल हम सो रहे हो। इतनी जगह पड़ी है लेकिन चिपक के इधर ही जाना है। ये हाल रहता है इनके घोड़ों के। ये थोड़ा ठीक लग रहा है भाई ये भी। यार ये आ कहाँ से रहे हैं इतने सारे, इनको तो रात में मना कर रखा है चलने के लिए। बहुत बढ़िया गाने देख लो कौन से गाए जा रहे हैं। रात का ट्रैक करने में तो भाई साहब मज़ा आ गया। चले जा रहे हैं, रुक कम रहे हैं। दिन में गर्मी ज़्यादा लगती है तो रुकना ज़्यादा पड़ता है, अभी रुक कम रहे हैं और चल ज़्यादा रहे हैं। और टाइम की बात करी जाए तो अभी लगभग 2 बज चुके हैं रात के। ये देखो रामबाड़ा 1 किलोमीटर है, पर दिखाई यहीं से ही देने लग गया। वो जो लाइटें चमक रही हैं वो रामबाड़ा है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऐसे ऐसे, अब ये यहाँ से रामबाड़ा आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चढ़ाई ऊपर को। ये तो रोड पे ही चलने लग रहा है भाई साहब, सबको ही नहला रहा है। ये तो ऊपर से गिरने लग रहा है, देखो ये किनारे से चलना पड़ेगा बच के एकदम, पर बूंदे बांदी फिर भी गिरेंगी। देख रहे हो ये देखो। चलो वो जो आपको पुल नज़र आ रहा है वो रामबाड़ा का पुल है, और वहाँ से कितनी तेज़ बहाव है ये मंदाकिनी रिवर का। मैं टॉर्च मार के दिखाता हूँ, दिखाई देगा ही नहीं, दिन में ही दिखाई देगा जो भी देगा। बहुत तेज़ बहाव हो रखा है, कुछ स्पीड बनाई रखी है पानी ने गिरने की। देख रहे हो ये देखो, ये यहाँ से तो कतई गोली बनी पड़ी है। ये देखो दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत ही दिख रहा होगा, मॉर्निंग में दिखाऊंगा मैं आपको। अभी चलते हैं फ़िलहाल आगे की तरफ। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। यह है रामबाड़ा का नया पुल जो आपदा के बाद बनाया था। पहला पुल होता था बराबर में जो आपदा में बह गया था। पहले यहाँ रामबाड़ा गांव होता था जो आपदा में पूरा ख़त्म हो गया था। पहले ये वाले पुल से जाते थे ऐसे, अभी तो ये पूरा ख़त्म हो गया। बहुत तेज़ चलने लग रही है अभी ये मंदाकिनी रिवर। खतरनाक चढ़ाई शुरू होती है, वो होती है रामबाड़ा से। देख रहे हो कैसे कैसे चढ़ाई हो रखी है। ऐसे ऐसे पूरा घूम के उधर जाना पड़ेगा आगे, फिर उससे और आगे जाना पड़ेगा। तो रामबाड़ा से काफ़ी खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। और ये रात का सीन है अभी लगभग 2:15 बजे का। देख रहे हो कितनी तेज़ मंदाकिनी रिवर चलने लग रही है, शोर मचा के एकदम। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं ऊपर की तरफ। अभी यहाँ से लगभग 8.5 किलोमीटर है केदारनाथ मंदिर। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और टाइम लगभग 2:45 बजने वाले हैं। आधा रास्ता हमने पार किया है। अब यहाँ से कैसी चढ़ाई हो गई है, यूँ 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 ऊपर को बिल्कुल ऐसे। इधर टेंट वगैरह भी लगे हुए हैं, देखो ये मतलब आधे रास्ते से ही टेंट वगैरह की सुविधा भी मिल रही है। वो देखो घोड़ा गिर गया है बेचारा। इतना तो उसके ऊपर सामान रखा हुआ था, इतना सामान लाद रखा है बेचारा, गिर गया, उठा नहीं जा रहा उससे। देख रहे हो
अभी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर बचा है, चलते हैं और आगे के लिए। देख रहे हो बिल्कुल ख़राब हो रखा है ट्रैक। अभी पूरे में अंधेरा अंधेरा हो रखा है। ये देखो बर्फ़ पिघल पिघल के आने लग रही है, उधर से कहीं से आया है पूरा ग्लेशियर नीचे को। ये मैं आपको सुबह दिखाऊंगा यहाँ का नज़ारा। अभी तो कुछ चमक नहीं रहा है, अंधेरा अंधेरा हो रखा है। ये देखो बिल्कुल ठंडा पानी है, एकदम बर्फ़ वाला। वो जो नज़र आ रहा है उधर की तरफ, वो रामबाड़ा है, उधर से आ रहे हैं हम। चलो चलते हैं आगे। ये देखना, देखो ऐसे ही निकला हुआ है ये लोहे का एंगल, अगर किसी के पैर में लग गया तो बहुत चोट मार देगा ये। अभी चलते चलते हो गई है सुबह। देखिए सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। कितना टाइम हो गया? अभी 5 बजने वाले हैं, लगभग 15 मिनट कम है 5 बजने में, और हम पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो बर्फ़ के पहाड़ नज़र आने लग गए हैं, और उधर ही केदारनाथ मंदिर है। इधर को तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई समुद्र वगैरह हो, देखना है नहीं। और एक चीज़ देखो, देख रहे हो पूरे पहाड़ पे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पे एक अलग ही लाइट जलने लग रही है, पता नहीं कौन है वहाँ पे। तो को रात का ट्रैक अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। अभी थोड़ा थोड़ा ढलाव आने लग गया है, रात से सुबह हो गई है चलते चलते। जगह जगह टेंट लगे हुए हैं, जगह जगह। अभी हमें ये चढ़ के जाना है, और वो जो लास्ट में आपको लाइट नज़र आ रही होगी, तो उसके बाद फिर मंदिर नज़र आने लग जाएगा। सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। अब चलते हैं और आगे। सुबह हो गई रात से चलते चलते। ऊपर से वहाँ से कोई झरना आने लग रहा है, और ये पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। गाइस अब थोड़ी चाय पी लेते हैं, फिर निकलेंगे आगे। चाय तो बढ़िया बनाई है, लो एक एक चाय पी लेते हैं, और फिर सीधे वहीं जाकर रुकेंगे मंदिर के पास। और अभी दिन निकल चुका है, देखो सामने बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये देख रहे हो, ये धूप निकल चुकी है। अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के लगभग है। चाय पीने के बाद और एनर्जी आ गई। अब जल्दी जल्दी चलते हैं। रात से चलते चलते दिन निकल गया। ऊपर आधे पहाड़ पे धूप आ गई है, और आधे पे आने वाली है। वहाँ तक अभी हमें जाना है, वहाँ फिर वहाँ से मंदिर चमकना चालू होगा। ये चढ़ाई भी काफ़ी ख़तरनाक है, ये जो चमक रही है। हेलीकॉप्टर भी चलने चालू हो गए हैं। रात में हेलीकॉप्टर की सुविधा बंद हो जाती है, तो ये सुबह सुबह ही चलते हैं। अभी हमें फ़िलहाल उस वाले पॉइंट को और पार करना है, वो काफ़ी टफ़ है। देख रहे हो उस पर कैसे कैसे चलना पड़ेगा। बस एक वो चढ़ाई हो रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रास्ता सीधा सीधा है ये मंदिर तक। पर नज़ारे काफ़ी गजब हो गए हैं। पीछे ही पीछे ये बर्फ़ जो पड़ी हुई है, ऊपर से कोई ग्लेशियर आया होगा ऐसे, ये पिघल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, एकदम सुन्न कर देने वाला। भाई साहब इतने दिन हो गए, ऐसा का ऐसा ही है लग रहा, अभी तक पिघला नहीं है। ये देखो ये पूरी ठोस बर्फ़ है, पत्थर हो रखी है एकदम पत्थर। देख रहे हो पिघल रहा है मतलब ये देखो ऊपर तक। इनकी अलग ही खिलंदरी चल रही है भाई साहब, ऊपर चढ़ चढ़ के। जहाँ जहाँ मिट्टी हो रखी थी ना बर्फ़ पे, सारी साफ़ कर दी रगड़ रगड़ के। अलग ही इंजॉयमेंट चल रहा है इधर। ये देखो मिट्टी मिट्टी हो रखी है, पूरी बर्फ़ ऐसी हो रखी है। और ये देखो ये बर्फ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। जितनी जगह में फिसल के आ रहे हैं उतनी जगह की पूरी साफ़ कर दी इन्होंने। इनका क्या हाल कर रखा है, पीने पीने बांध रखी हैं। जूते भी सारे कीचड़ में हो गए। ये घोड़े वगैरह चालू हो गए हैं, अब पैर रखने को भी जगह नहीं मिलेगी। आखिरी काट के रखेंगे अब ये 2-4 के लात मारेंगे, और 2-4 के मुंह पे कीचड़ फेंक के मारेंगे ये घोड़े। भाई साहब इन्होंने बिल्कुल आतंक सा मचा दिया रात बारिश के टाइम पे, और अभी भी चलने ही नहीं दे रहे बिल्कुल। अगर इन्हें थोड़ा सा ये बोल दो ना संभाल के चलो, तो उल्टी बात सुन लो इनसे पूरी एकदम। खिलखिलाती हुई प्यारी सी धूप भी निकल चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल काफ़ी ठंड हो गई थी। रात भी काफ़ी ठंड हो गई थी ना। हाँ मतलब कल देखो सुबह सुबह की भीड़ देखो सामने, देख रहे हो
कितनी भीड़ हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर हेलीकॉप्टर निकल गया टाइम से ही। ये घोड़ों का स्टैंड है, मंदिर से लगभग थोड़ा सा पहले। इससे आगे घोड़े जाते नहीं हैं, फिर पैदल जाना पड़ता है। अभी हम मंदिर के पास पहुंच ही चुके हैं। उससे आगे जाते हुए हमें मंदिर दिखना चालू हो जाएगा। आसपास का कुछ ऐसा नज़ारा है। देखिए शौचालय वगैरह बराबर बने हुए हैं और टेंट वगैरह लगे हुए हैं। तो चलते हैं आगे। ऊपर देख रहे हो बर्फ़ ऐसी हो रखी है पहाड़ों पे, देखी भी नहीं जा रही, आँखों में बिल्कुल चकाचौंध हो जा रही है देखने पे। इसको देख लो, ये कैसे पहुंचा दिया भाई साहब यहाँ पे, देख रहे हो। अभी हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ का जो हेलीपैड है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। ऐसा अभी हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर बाबा के दर्शन करने के लिए। और देखिए पीछे ही अपने मंदिर है। अभी टाइम हो चुका है 7:30 बज चुके हैं सुबह के, बिल्कुल धूप हो गई है। तो अभी लग जाते हैं, देखते हैं कब तक दर्शन होते हैं। देखो ये लाइन लगी हुई है सामने, बैग सब जमा हो रखे हैं। तो हम भी फटाफट अपना बैग वगैरह जमा कर देते हैं और प्रसाद वगैरह ले लेते हैं और लाइन में लग जाते हैं। अभी लाइन छोटी है, जल्दी से लग जाते हैं। हाँ, फिर बाद में बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए जल्दी जाके पहले लाइन में लगते हैं और दर्शन कर लेते हैं। इस तरह लेने गए हैं प्रसाद, और प्रसाद लेके दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं। गाइस मस्त दर्शन हो गए हैं केदार बाबा के। हम सुबह 7:45 बजे लगे थे और 2:30 बजे नंबर आया हमारा। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है दर्शन करने में। सुबह 4 बजे खुल जाता है मंदिर। ये लगा लो कि 12 बजे तो मंदिर बंद हो जाता है, 2 बजे खुलता है। तो हमारा 2:30 बजे नंबर आया। कम से कम 6.5 घंटे लग गए दर्शन करने में। VIP वालों के थोड़ा जल्दी हो जा रहे हैं, 2500 रुपये देखे VIP दर्शन भी हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़े बादल से बनने लग गए हैं। उधर का पूरा पहाड़ गायब हो गया, जो पीछे बड़ा सा पहाड़ चमक रहा था बर्फ वाला। गाइस अभी हम आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ। इधर ये भीमशिला आपको दिखाई दे रही होगी, जो 2013 में आपदा आने की वजह से यहाँ पर बह के आ गई थी। पानी का कटाव दोनों तरफ को कर दिया था, जिससे मंदिर पूरी तरह सुरक्षित था। यहाँ ज़्यादातर बाबा वगैरह बैठे हुए हैं। और गाइस वो जो आपको नज़र आ रहा है उधर की तरफ, यहाँ से आगे की तरफ है चोरावाड़ी ग्लेशियर, जिसके फटने से यहाँ पे आपदा आई थी। पुल ऊपर से फट के आया था भाई साहब, ऐसे पूरे में एकदम सब ख़त्म कर दिया था। मौसम बारिश जैसा बनने की कोशिश हो रही है, तो हमें भी टाइम से निकल जाना चाहिए। कल बहुत तेज़ बारिश आई थी रात में, तो रात में फिर से बारिश आ सकती है। तो अब निकल लेते हैं यहाँ से गौरीकुंड के लिए। यहाँ पे हमने बैग वगैरह जमा कर दिए थे, और एक बैग जमा करने का जो चार्ज है वो है 20 रुपये, और मोबाइल जमा करने का चार्ज 10 रुपये है। अब भी लगभग 3 बजने वाले हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। टेंट का यहाँ जो अभी हिसाब है 2500 रुपये टेंट। अगर आप 2 जने हो या 3 जने हो, 2500 रुपये में आप बुक कर सकते हो पूरा टेंट। और अगर एक पर्सन के हिसाब से जैसा आपको लेना है, तो 600-700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ेगा टेंट। गाइस रूम वगैरह की तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा हाई कहानी है यहाँ पे। मैंने पता किया 12 घंटे का आधा से ज़्यादा 22 से 25 हज़ार रुपये, और कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये से शुरू होगा रूम यहाँ। और गाइस वो जो आप देख रहे हो वो है भैरव बाबा का मंदिर। हम वहाँ पे भी दर्शन करके आ गए हैं। हमने सोचा पहले दर्शन कर लेते हैं सब जगह के, और फिर बैग वगैरह लेंगे। इस प्रसाद वगैरह यहाँ 200 रुपये से शुरू है, 200, 250, 500 तक प्रसाद के कुछ ऐसे रेट हैं यहाँ पे। इधर शायद बारिश पड़ने से ये कुछ झील वगैरह सी बन गई है। देख रहे हो एकदम हरा ही हो रखा है पानी, हरे रंग को भी फेल कर दिया, इतना हरा हो रखा है। पता नहीं बनाई है या खुद बन गई है। ये मंदिर से दूरी पे देखो कितने सारे टेंट लगे हुए हैं, और इनका जो चार्ज है 500 रुपये पर पर्सन है एक टेंट में। और जो मंदिर के पास हैं तो वो तो समझ लो 2500 रुपये के हैं।
वहाँ रूम भी महंगे हैं और ये टेंट भी महंगे हैं। और नेटवर्क की बात करी जाए तो भाई साहब 2 टावर तो बिल्कुल मंदिर के पास ही रख रखे हैं, तो नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है। जियो और एयरटेल के मस्त नेटवर्क आ रहे हैं। ऊपर की तरफ स्नोफॉल होने लग रही है पहाड़ों पे, वहाँ देख रहे हो सब में इतनी स्नोफॉल हो रही है ऊपर की तरफ। शायद यहाँ बारिश आ सकती है, तो टाइम से ही निकल लेते हैं आगे के लिए। हमने कुछ पीने की चीज़ें ले ली थी, 25 की मिलती है तो समझ लो 60 रुपए की है सीधे, 35 रुपए महंगी। यहाँ काफ़ी महंगा है केदारनाथ धाम में। गर्मी के टाइम पे चढ़ाई करते समय ऐसी ऐसी चीज़ों से भी काफ़ी सहारा लगता है। यहाँ पे घोड़ा स्टैंड है, ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। अब ये दोपहर का सीन है, अब जल्दी जल्दी चलते हैं गौरीकुंड की तरफ, क्योंकि बारिश जैसा मौसम होने लग रहा है। ऊपर बिल्कुल घटा घटा सी हो गई है। यहाँ घोड़ों का जो चार्ज है वापस जाने का गौरीकुंड तक वो है 2500 रुपये, गौरीकुंड से मंदिर तक आने का वो है 3500 रुपये। देख रहे हो यहाँ से अभी गौरीकुंड 13.5 किलोमीटर और जंगल चट्टी 10। हमें ऐसे 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 करके उधर वहाँ उससे भी आगे है रामबाड़ा, फिर उससे आगे जाना है और नीचे चलने लग रही है ये मंदाकिनी रिवर। पहले वो रूट था केदारनाथ धाम जाने का, पर वो आपदा की वजह से पूरा रूट ख़राब हो गया। देखो वहाँ से भी ख़राब है, पर अब शायद इसको बनाने लग रहे हैं फिर से। वो देखो ज़्यादातर बना भी दिया, वहाँ बनाने लग रहे हैं। देख रहे हो काम चलने लग रहा है। फिर वो रूट चालू कर देंगे केदारनाथ धाम जाने के लिए। तो जब ये चालू हो जाएगा तो शायद एक तरफ से आना हुआ करेगा और एक तरफ से जाना। देख रहे हो कितनी बड़ी जगह में आपदा आई थी। गाइस अब चलते हैं जल्दी जल्दी और थोड़ा रास्ता कवर करते हैं पहले। अब यहाँ से घोड़े वाले भी साथ चलेंगे तो समझ लो कीचड़ ही कीचड़ आफत हो जाएगी हमारी। इस अभी हम आ गए उतर के लगभग 5 किलोमीटर नीचे। तो अब हमने यहाँ पे रेस्ट लिया है, तो हमने सोचा क्यों ना खीरा खाया जाए। और खीरे का रेट जो है यहाँ पे 70 रुपये है। ये हम इसलिए बताते हैं आपको इन चीज़ों के प्राइस, क्योंकि कुछ कमेंट आते हैं कि भाई एक एक चीज़ के प्राइस बताया करो, और पता होना चाहिए, इसलिए फ़िलहाल खीरा खा लेते हैं और फिर नीचे की तरफ चलते हैं। उतरते हुए तो टाइम नहीं लग रहा है ज़्यादा, बिना रुके उतरते हुए आ रहे हैं, लेकिन चढ़ते हुए बहुत मेहनत लगती है। रुकते रुकाते चलेंगे, फ़िलहाल जल्दी उतर जाएंगे। और ये है खीरा, तो आप खा लेते हैं। मिर्ची कितनी कर दी यार, एक तो पका हुआ दे दिया, ऊपर से नमक के साथ मिर्ची भी डाल दी। घोड़े वालों ने इन्होंने बहुत मतलब आतंक सा मचा रखा है। ये देखो, ओ भाई साइड हो जाओ। अरे सभी इधर को लाने लग गए, इधर आ जाओ। मतलब चारों तरफ को फैलावा सा करके ला रहे हैं घोड़ों को, जाने का कोई रास्ता ही नहीं दे रहे। ये देख लो किधर को निकला जाए। इसलिए हमने रात में ट्रैक करा था, रात में थोड़े कम थे ये। चलते हैं। ये देखो अभी हमें कैसे कैसे जाना है। इधर से ऐसे 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 पूरा घूम घाम के और उधर। अभी तो फ़िलहाल वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ पहुँच के फिर और आगे जाना है। देखो कितनी दूर है। अभी ये कोई जगह आने वाली है। देखो उधर की तरफ हेलीपैड बना हुआ है, वो सामने वो उधर की तरफ, पर वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतारते हैं। ये देखो ये सब घोड़ों की लीद है, झाड़ू लगा लगा के इधर को पूरी ऐसी कर दी है जैसे बर्फ़ पड़ जाती है। देख रहे हो कितनी सारी इकट्ठी हो गई है। भाई साहब घोड़े वालों ने अलग ही आखिरी काट रखी है। बस इन्हें 2-2 मिनट है, बाहर आ अंदर आ ये करवा लो, और बाहर अंदर आ करते करते 1-2 हुंदड़ी भी रखवा दे रहे हैं जो चल रहे हैं पैदल पैदल उनके। अभी बज चुके हैं 4:30 और देखो वहाँ से आने लग रहे हैं लोग। वो देखो सामने ऐसे ऐसे बात तो नहीं बोला भाई। आओ 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 जल्दी आओ। वेरी गुड। भाई साहब क्या हाल कर दिया यहाँ पे, आने जाने का पूरा मसला ही ख़त्म कर दिया। अब तो जाम ही कर दिया इन्होंने मामला। गाइस देखो कितना जाम लगा हुआ है वो सामने, ये देख रहे हो कितना जाम लगा हुआ है। ऐसी कुछ भीड़ चल रही है केदारनाथ धाम में। और इधर भी ये देखो, ये उधर से लगी हुई है पूरी इधर तक ऐसे ऐसे। देखो गाइस तीसरे धाम में तो मज़ा ही आ गया कसम से। कुछ दिख ही रहे हैं लोग, अभी तो वो रुके हुए हैं तब ये हाल है।
इस पे ज़्यादा जोर मत जमाना, ये ज़्यादा कुछ पक्की नहीं है, ऐसी हैं ये। घोड़ों की भी हालत ख़राब हो रखी है बेचारे, क्या करेंगे। जून स्टार्ट होने वाला है, मई का लास्ट चल रहा है, देख लो कितनी भीड़ है। तो कल हमने आपको रात का नज़ारा दिखाया था, रात भी काफ़ी भीड़ थी। बारिश की वजह से सारा मामला पतला हो रखा था, पर अब तो समझ लो कुछ कह ही नहीं सकते। आप देख लो बस, वहाँ से लगी पड़ी है, उधर से वो देखो सामने, देख रहे हो वो, ये देखो देखो जाम ऑटो नहीं प्रॉब्लम। वो देखो सामने उधर से। अरे भैया अपना घोड़ा ठीक से चलाओ। आराम से चलाओ भाई, सब निकल जाए, किसी का हाथ पैर टूट जाए क्या फ़ायदा। देखना ऐसे कौन जाता है। वो बोल रहे पीछे रहो। चलो जल्दी जल्दी, अभी थोड़ा खुल गया है इधर का, अभी जब वो चालू हो जाएगी आगे की लाइन तो समझ लो फिर तो कहानी और तकड़ी हो जाएगी। ये जाने वालों की लाइन लगी हुई है, हम तो निकल आए। ये देखो इधर से ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, कीचड़ भी मिल गई है पूरी एकदम। भाई साहब कुछ लाते बजाई हैं घोड़ों ने लोगों पे, इतनी भीड़ थी। वो तो निकल आए चलो, पर आगे बहुत भीड़ है। चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा और रास्ता कवर करते हैं। थोड़ा क्या, अब तो कवर ही करना है, पूरा पूरा कच्चा ट्रैक है, देख रहे हो। कल मैंने रात में ट्रैक दिखाया था ये, अब दिन में देखो ये ट्रैक। घोड़े वोड़े आने लग रहे हैं भाई, कीचड़ उचड़ मारेंगे फेंक के ये। चलो चलो चलो, चलो आराम से इधर हो जाओ। बिल्कुल किनारे में चिपक के चलना पड़ रहा है ऐसे। अरे कर दी सुंदर, देख लो कर दी सुंदर पैंट। कीचड़ उचड़ फेंक के मार रहे हैं, ये देखो, देख रहे हो। एक नज़र ये देखो, देख रहे हो कितने लोग दर्शन करने आ रहे हैं। सैलाब सा उमड़ गया है समझ लो, पर हमने तो कर लिए हैं। देख रहे हो चीटी चीटी से लग रहे हैं, जैसे चीटी चलती है ना एक, उसमें लाइन में ऐसे लगने लग रहे हैं। और ये चढ़ाई काफ़ी टफ है। अभी रामबाड़ा आने वाला है उधर, उससे इधर को जब मंदिर की तरफ को जाते हैं उसके बाद की ये चढ़ाई है, देखो ऐसी कुछ है। तो आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसी सीढ़ी बना रखी है जिसमें पैर फंस जाते हैं उनके घोड़ों के, तो पकड़ बन जाती है, या तो ये चलते चलते हो गई हैं। गाइस ये जो आप नीचे नदी देख रहे हो, यह है मंदाकिनी रिवर। बहुत तेज़ पानी चलने लग रहा है, रात में तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। अब देखो ये देखो ये। तो अभी हम रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं। वो जो सामने आपको पुल नज़र आ रहा है वो है रामबाड़ा का पुल। यहीं पर ही रामबाड़ा होता था जो ख़त्म हो गया था बाढ़ में। अभी फिर से थोड़ा थोड़ा बसने लग रहा है वो। गाइस पहले यही ट्रैक था जब केदारनाथ धाम जाते थे, तो ये बाढ़ की वजह से पूरा ख़त्म हो गया था, पर अब ये फिर से लगभग तैयार ही कर दिया है। यहाँ से दिखाई दे रहा है, शायद ये अगले साल तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखो देख रहे हो, एकदम पेंट वेंट सब मार दिया, बिल्कुल एकदम रेडी कर दिया, पर है बहुत खड़ा। यहाँ से ऐसे ट्रैक शुरू होगा, ऊपर को जाके तब उधर को जाएगा ये। वो मुझे लग रहा है रामबाड़ा नहीं निकलेगा, वो सीधे और आगे पहुँचाएंगे। देखो उधर से निकाला है ना वो। तो अभी शाम होने लग गई है और शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। गाइस रामबाड़ा पहुँच चुके हैं, लेकिन रामबाड़ा वाला रास्ता जो है वो उधर का, हम पता नहीं कौन से रास्ते से आ गए। ये घोड़े खच्चर वाला रास्ता है इधर को, लेकिन इधर से भी लोग जाने लग रहे हैं, तो अब इससे ही चलते हैं। वो वाला रास्ता बीच में से उधर से कट के ऐसे ऐसे था, फिर हम उधर से ऐसे जाते। पहले ये पुल होता था पार करने के लिए नदी रामबाड़ा का, लेकिन जब बाढ़ आई तो ये पुल वुल सब बहा दिया, फिर ये दोबारा लोहे का पुल बनाया है। भाई साहब बहुत गहराई है यहाँ पे,
देखो कैसे चलने लग रहा है पानी, ये देखो बहुत स्पीड में चलने लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, और बहुत गहराई भी है नीचे। और ये देखो ये कुछ बना रखा है इन्होंने, शायद जब ये पुल नहीं होगा तो ये सामान इधर उधर ले जाने के काम आता होगा ये, पर अब तो पुल बन गया है तो अब उसे ऐसे ही छोड़ दिया है बीचों बीच एकदम। चलो अब चलते हैं इसी रास्ते से आगे की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल वहीं पर जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी केदारनाथ मंदिर के लिए, और टाइम हो चुका है 9:15 पूरे रात के। तो अभी आगे चलते हैं, यहाँ टैक्सी की लाइन भी लगती है, पहले वो देखते हैं। तो अपने तीसरे धाम की भी यात्रा सफल हो गई, तो बोलो जय श्री केदार, हर हर महादेव। कई सभी लग गए हैं हम लाइन में, और यहाँ से गाड़ियाँ मिलेंगी सोनप्रयाग के लिए गौरीकुंड से। तो बहुत लंबी लाइन है, देखो उधर तक लगी हुई है पूरी। 9:15 पे हम लाइन में लगे थे और अभी 11 बजने वाले हैं। तो अभी लाइन में लगे हुए हैं और फिर देखते हैं कब गाड़ी में बैठ के सोनप्रयाग पहुंचेंगे। देखो सब लाइन में लगे हुए हैं, हम तो बहुत पीछे से लगे हुए आ रहे हैं। वो देखो उधर जो खड़े हैं, पहले उनका नंबर आएगा फिर हमारा। अब देखते हैं कब बैठना होता है। फाइनली गाड़ी तो मिल चुकी है, अब निकलते हैं आगे के लिए, और हम दोनों आगे बैठ गए हैं आज भी। यहाँ से पूरा व्यू कैप्चर कर लेंगे हम। टाइम की बात करी जाए तो अभी टाइम 11 बज चुके हैं पूरे। 2 घंटे हमारे यहीं पर ही लग गए गाड़ी में बैठने के लिए। अब यहाँ से जाएंगे सोनप्रयाग, फिर अपनी राम प्यारी के पास, और चल दिए हैं अब हम गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए। गाने वाने चला दिए। तो गाइस अब आप नज़ारों के मज़े लीजिए, हम म्यूज़िक के मज़े लेते हैं। हम गाड़ी से उतर गए हैं सोनप्रयाग, अब चलते हैं अपनी राम प्यारी के पास। अभी आ गए हैं हम रेस्टोरेंट में, और खाना वगैरह खा लेते हैं। बनाने की तो आज हिम्मत है नहीं, तो खाना वगैरह खा के और फिर चलते हैं पार्किंग में। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में, और अपनी राम प्यारी यहीं खड़ी है। देखो ये खड़ी है अपनी राम प्यारी यहाँ पे। गाइस अब खाना पीना खा के और सोनप्रयाग की पार्किंग में पहुंच चुके हैं अपनी राम प्यारी के पास। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।